दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। आपको इसको सॉल्व करना है बाय सिम्पसन 1/3 रूल के मुताबिक। यानी कि आपको फाइंड करना है इस वाले इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल को, इंटीग्रल x रेज पावर 1/2 e रेज पावर माइनस x dx। यानी कि ये जो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल है, इसको आपको सॉल्व करना है बाय सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, अब कैसे इसको निकालना है, यहाँ पर मैंने इसका सारा प्रोसीजर दिया है आपको, और नीचे में मैंने इसका आंसर भी आपको निकाला है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, इस तरह से सिम्पसन 1/3 रूल के मुताबिक किस तरह इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, सारा सॉल्यूशन प्रोसीजर मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जिससे आप डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप देखोगे, ये जो यहाँ पर होता है ना, ये जो हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल है, यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो है x पावर 1/2 e पावर माइनस एक्स। और इसको तो आपको पता ही है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। 0.7 यहाँ पर अपर लिमिट है। ठीक है, और इसको जो है ना, हम इसको ए भी लिख सकते हैं, और x0 भी इनिशियल वैल्यू या लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बी। ठीक है, या यहाँ पर हम इसको मानेंगे xn। ठीक है, इसको हम xn भी कहते हैं, यानी कि अपर लिमिट। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर x0 जो है वो है 0.5 लोअर लिमिट, और जो अपर लिमिट है xn या b वो है 0.7। अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए बाय सिम्पसन 1/3 रूल के मुताबिक पहले हम ये जो है इंटरवल है ना, जो लिमिट का इंटरवल है, इसको हम डिवाइड करेंगे। ये हमें अपनी मर्ज़ी है, हम कितना इसको डिवाइड करेंगे, कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, वो हमारे अपने हाथ में है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द इंटरवल, ये जो इंटरवल 0.5 0.7 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 सब इंटरवल्स में। 4 सब इंटरवल्स यानी कि जो हम n लेंगे ना, वो हम 4 लेंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स जो है वो हम 4 करेंगे, इसको 4 इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, 0.5 0.7 को। ठीक है, सो ये जो हमने माना था लास्ट पॉइंट जो बनेगा उस इंटरवल का, xn माना था हमने क्योंकि हमें पता नहीं था कि लास्ट इंटरवल कौन सा होगा, यानी कि हम कितने इंटरवल्स लेंगे और उस मुताबिक लास्ट पॉइंट कौन सा बनेगा, इसलिए हमने दिया था xn लास्ट वाला पॉइंट। अब चूँकि हमने इंटरवल्स को डिवाइड किया, हमने इंटरवल को डिवाइड किया 4 सब इंटरवल्स में, छोटे छोटे इंटरवल्स में, यानी कि n जो है नंबर ऑफ़ इंटरवल्स हमने 4 लिए, 4। सो इसके मुताबिक xn इक्वल्स टू x4, क्योंकि n 4 है और वो कितना है 0.7। अब ये x4 जो है वो 0.7 बन गया, यानी कि 5वां पॉइंट। x0 से स्टार्ट होता है और x4 तक कितने पॉइंट्स बन गए, 5 पॉइंट, और नंबर ऑफ़ सब इंटरवल 4 बन गए। ठीक है, सो आपको अब पता है ये जो h है ना, ये होते हैं इंटरवल डिफरेंस, यानी कि अगर हमारे पास ये पॉइंट्स है x0, x1, x2, जितने भी ये पॉइंट्स बन गए, x3 और x4, 5 पॉइंट्स बन गए और इंटरवल्स बन गए कितने, 4। x0 से x1 तक, x1 से x2 तक, x2 से x3 तक और x3 से x4 तक। हर एक की डिफरेंस जो है वो h है, इक्वली स्पेस्ड, ऐसे हम लेते हैं। और उनके दरमियान जो डिफरेंस निकालेंगे वो है, किस तरह निकालेंगे हम, कि लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय हमने इंटरवल्स कितने किए, वो हमारे पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो निकलेगी। वो हमने माना कि वो h है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, लास्ट वैल्यू यानी कि x4, वही यहाँ पर मैंने लिखा है x4 माइनस x0 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंटरवल्स 4 है। ठीक है, इक्वल्स टू x4 कितना था, x4 0.7 और x0 0.5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो h आपके पास आएगा 0.05, यानी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है इन पॉइंट्स के दरमियान, वो है 0.05। ठीक है, हर एक पॉइंट के दरमियान, यानी कि x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, उनके दरमियान इक्वल डिस्टेंस है, इनके दरमियान इक्वल, ये जो है इक्वल डिस्टेंस है वो है 0.05। ठीक है, अब
अब और क्या हमें करना है कि अब इन पॉइंट्स को हमें निकालना है। हमें किस तरह इस रूल में हम कैसे करते हैं, हम पॉइंट्स निकालते हैं, यानी कि जो बन गए ना यहाँ पर पॉइंट्स x0, x1, x2, x3, x4, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम y के वैल्यू लेते हैं। यानी कि x0 पे जो y का वैल्यू बन जाएगा वो बन जाएगा y0, और x1 पे बन जाएगा y1 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। जो फंक्शन दी गई है y क्या है यहाँ पर फंक्शन, और जो फंक्शन यहाँ पर y है वो है x⁻1/2 e⁻−x। अब x0 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो होगा y0, और x1 पे y1, और x2 पे क्या होगा y2। इसी तरह से x3 पे होगा y3, और x4 से होगा y4। ठीक है, y4। अब इनको कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या लिखा कि यहाँ पर हमने देखा कि h इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एन। एक्स एन अगर यहाँ पे निकालोगे आप एक्स एन इक्वल्स टू, ये जो है माइनस एक्स नॉट, ये लेफ़्ट साइड में मूव होके पॉजिटिव बन जाएगा, और एन इससे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स एन इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एन एच। सो एक्स एन इक्वल्स टू एक्स नॉट की बजाय वैल्यू पुट करेंगे जो है 0.5 प्लस एन इंटू एच जो है वो 0.05 है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये फार्मूला जो हमने निकाली है सेकंड वाली, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम ये पॉइंट्स निकाल पाएंगे x0, x1, x2, x3, x4, जो कि इस इंटरवल को हमने 0.5 और 0.7 को जो हमने डिवाइड किया ना, उन पॉइंट्स को हम निकालेंगे। अब हमने उसको 4-5 पॉइंट में डिवाइड किया और 4 इंटरवल्स में डिवाइड किया। अब उन्हीं पॉइंट्स को हम निकालेंगे बाय दिस फार्मूला, और जब उन पॉइंट्स को निकालेंगे x0, x1, x2 और x3, x4, फिर उन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे y का वैल्यू निकालेंगे, इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे x0 पे, वो बन जाएगा y0 इस फार्मूला के मुताबिक। ठीक है, वो यहाँ पर आप देखो किस तरह मैंने निकाला है। सबसे पहला पॉइंट जो बन गया x0 वो है 0.5। किस तरह से, यहाँ पर आप x0 जो है वो कैसे निकालोगे कि n को पुट करना है 0, बन जाएगा x0 इक्वल 0.5 प्लस 0 इंटू 0.05, वो बन जाएगा 0.5। यानी कि आपके पास जो x0 है ना वो ये बन जाएगा। फिर x1 सेम इस फार्मूला में n के बजाय पुट करोगे वैल्यू 1। सो 0.5 प्लस 1 टाइम 0.05, वो कितना आएगा 0.55। इसी तरह से जब 2 पुट करोगे x2 मिल जाएगा और 0.6 आ जाएगा। वो जब 3 पुट करोगे इसमें, सो ये क्या बन जाएगा x3 इक्वल्स टू 0.65 इसमें। इसी तरह से x4 यहाँ पर पुट करोगे n के बजाय 4, और यहाँ पर जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 0.7। अब ये x1, x0, x1, x2, x3, x4 ये हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। जो 0.5 और 0.7 वाले इंटरवल को डिवाइड किया हमने 5 पॉइंट्स में, वो हम पॉइंट्स हमने निकाले। ठीक है, अब इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे हमें y का वैल्यू निकालना है। y जो है ये बन जाएगा y का वैल्यू y0 एट x0, क्योंकि x पे जो वैल्यू था y का वो था y। इनकी फार्मूला ये है ना, x⁻1/2 e⁻−x। अब इसी में x के बजाय क्या देना है, सबसे पहला वैल्यू जो है वो है 0.5। इसी के मतलब इसी फार्मूला में x के बजाय रिप्लेस करना है क्या, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये जो फार्मूला y है, y जो हमारे पास है वो है x⁻1/2 e⁻−x। अब ये y0 निकालने के लिए हमें x0 पुट करना है इस x में, यानी कि इस y में, तभी तो हमें y0 मिलेगा, क्योंकि x पे वैल्यू था फंक्शन का, y का वैल्यू था y। अब x0 पे फंक्शन का वैल्यू बन जाएगा y0, और x0 पे जब y0 आएगा वो कब आएगा, जब x के लिए हम वैल्यू डालेंगे x0 जब डालेंगे 0.5, यहाँ 0.5 पावर 1/2 e⁻−0.5। याद रखना यहाँ पर भी 0.5 डालना है, और e के पावर x में भी माइनस टाइम 0.5 डालना है, यानी कि यहाँ पर भी x0, यहाँ पर भी x0, और वो x0 0.5 है। जब डालेंगे कैलकुलेट करके आपको वैल्यू आएगा 0.4288।
ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये इजीली कैलकुलेटर से नहीं होता है, सिंपल कैलकुलेटर से। इसमें आपको काम आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। मैं इसको आपको दिखाऊंगा कैसे करना होता है। देखिए, आपको वाई नॉट निकालना है। अब कैसे, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसी से आपको ये निकलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x पावर 1/2 और x को x नॉट वैल्यू देना है, ठीक है। यानी कि x को x नॉट पहले वैल्यू देना है, यहाँ पर x नॉट पुट करना है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.5। अब रेज पावर इसको 1/2 करना है। वो कैसे करते हैं कि शिफ्ट जो है ना, शिफ्ट करना है, शिफ्ट यहाँ पर। अब इस क्यूब को है ना, इसको डिलीट करके यहाँ पर 1/2 लगाए। 1 डिवाइड, ये होता है फ्रैक्शन बटन जिससे डिवाइड होता है, डिवाइड बाय 2। ये आएगा 0.5 होल पावर 1/2। लेकिन हमें पावर माइनस 0.5 भी डालना है ना इसके साथ। अब कैसे आते हैं इसमें, शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट नहीं, अल्फा, ठीक है। नहीं, शिफ्ट डालना है, शिफ्ट, लेकिन वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। शिफ्ट प्लस लॉन, सो ई आ जाएगा। और ई के पावर में हमें चाहिए -x, लेकिन x कौन सा लेना है, x नॉट, यानी कि 0.5, कि हमें ई के पावर में यहाँ पर जो है -0.5 चाहिए, ठीक है। सो वो कैसे निकालेंगे, 0.5 अब डालेंगे, हुआ 0.5। यहाँ पर x के बजाय हमें चाहिए था 0.5 होल पावर 1/2 ई पावर -x नॉट, x नॉट 0.5 है, 0.5, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा 0.5 होल पावर 1/2 ए पावर 0.5। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना था, माइनस लेना था। सो 1.16 आ गया। हमें माइनस जो है वो करना भूल गए हम, माइनस। सो आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा, वो 0.4288 जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है। इसी तरह से और भी जो है, और भी वैल्यूज़ आप इसी तरह से कैलकुलेट करोगे। जब यहाँ पर x1 देगी तो y1 निकल जाएगा। ये जो है y1 वैल्यू है, y1। इस तरह से ये y2 और ये y3 और ये y4, ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर पहले x1 डालना है, ये वैल्यू रेज पावर 1/2 ई पावर -x1, ठीक है। फिर जब ये y2 निकालेंगे, यहाँ पर y2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, x के बजाय अब x2 यानी कि 0.6। फिर क्या करना है, ई पावर यानी कि 0.6 पावर 1/2 ई पावर -x 0.6 डालना है। सो आपके पास y2 आ जाएगा। कैलकुलेट जब करोगे वो y2 आ जाएगा, ये 0. इसी तरह से y3 भी 0.4208 आ जाएगा और 0.4154 आ जाएगा आपके पास क्या, y4। जब आप कारस्पॉन्डिंग वैल्यू आप x4 यहाँ पर डालोगे, x इस फंक्शन में, ठीक है। सो इसी तरह से ये जो है आपके मुताबिक, अब सिम्पसन 1/3 रूल के मुताबिक जो ये इंटीग्रल है जो हमें फाइंड आउट करना था, इंटीग्रल x पावर 1/2 ई पावर -x dx बाई सिम्पसन 1/3 रूल। अब इसके पास एक फार्मूला है, वो क्या है कि इंटीग्रल x पावर 1/2 ई पावर -x फ्राम लिमिट 0.5 टू 0.7, ये होता है बराबर h/3, h जो हमने डिफरेंस निकाली, इंटरवल डिफरेंस, इनटू यानी कि होल ब्रैकेट y0 प्लस y4 इनिशियल वैल्यू y का जो पहला वैल्यू है वो, प्लस लास्ट वैल्यू y4, प्लस 4 टाइम्स आते हैं आड़ वाले यानी कि y1 y3। अब यहाँ पर दो ही आड़ है, y1 और y3, सो वही हमने लिखा 4 y1 y3। अगर y5 भी होता तो वो भी आता, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स आते इवन वाले y2, y4 भी इवन था लेकिन वो पहले ही आ गया
क्योंकि लास्ट वाला पहले ही आता है, इसलिए यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। ये इसकी फार्मूला है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए बाय सिम्पसन 1/3 रूल। h/3 इंटू वाई नॉट प्लस वाई फोर प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस ट्वाइस y2। अब जब इसमें जब अब वैल्यूज डालेंगे इन कारस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की y0 की y4 की, तो आपके पास जो नेट रिज़ल्ट आएगा, जो इस इंटीग्रल का वैल्यू आएगा, वो आएगा आपके पास 0.0848 बाय सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है।